According to the Hindu mythology, this temple is a 1200 year olds. This temple is made by Adi Shankaracharya, where people go and they do only namaskar to Lord Brahma. In the 68, we have 5 sarovar. Sarovar means lake, 4 dhams, Dwadash Jyotirling, lot of holy rivers. We have 5 sarovar like Pushkar Sarovar, second Kailashman Sarovar, China, Tibet, Bindu Sarovar, Gujarat, Sidhpur, Narayan Sarovar, Gujarat, Gandhi Dham, and the Pampa Sarovar, South Sabrimala. The importance of Pushkar, सब तीर्थ बारंबार, पुष्कर तीर्थ एक बार, कि जिसका पुष्कर हो गया उसके सर्व तीर्थ हो गए। हर बार पुष्कर आना होता है, लेकिन हाँ वाकई में बहुत सही कहा है मनीष जी ने कि जब तक दर्शन आपको उपलब्ध ना हो, जब तक आपका यहाँ पे आना ना तय हो, आप दर्शन नहीं कर सकते, यहाँ पर आ भी नहीं सकते। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज जन्मदिन पर यहाँ पर आ पाई हूँ और डेफिनेटली ब्रह्मा जी के दर्शन भी कर पा रही हूँ। माँ और बेटी शाम को आएंगे गंगा आरती के साथ और उनकी भी एक रूपरेखा यहाँ देखने को मिलेगी। विष्णु की नाभि में से कमल का पुष्प निकला, अ लोटस इज बीकन फ्रॉम विष्णु's navel, और वह कमल का पुष्प उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को दिया और कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप जहाँ कहीं भी इस कमल के पुष्प को गिराओगे, ये वहीं जगह गिरेगा जहाँ पवित्र भूमि हो, फिर वहीं आपका स्थान बनेगा और वहीं से आपको लोग जानेंगे और पूजेंगे। तब भगवान ब्रह्मा जी ने वह कमल का पुष्प अपने हाथ में लिया। So pushp means a lotus flower and the kar means hand. Together combined that's called pushkar. कि यहाँ पे आके कमल का पुष्प गिरा। कमल का पुष्प गिरने से हुआ क्या? कमल का पुष्प गिरने से 7 पाताल का छेदन होने के बाद इस जल का रचना हुआ, इस सरोवर का रचना हुआ। सत्युगम केवलम पुष्करम, ये सत्यु का एकमात्र स्थान है। सृष्टि रूपेण पुष्कर है, जहाँ से ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा। धर्मस्य धर्म रूपेण पुष्कर है, ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। भगवान ब्रह्मा का वास्तविक रूप स्वरूप ये पुष्कर जल है, तो यहाँ चमत्कार में इस जल का ही है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी यात्रा है पुष्कर। भाग्यशाली होते हैं जो यहाँ आते हैं और प्राउड करते हैं जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है। तो यहाँ का महत्व कि हमें फल क्या मिलेगा यहाँ की यात्रा का, तो वो फल है कि गंगा जाए, गोमती जाए, सब तीर्थ करी आए, एक धाम पुष्कर ना आए, नर मुक्ति ना पाए। कि समस्त तीर्थ का यात्रा हो गया पर पुष्कर जी रह गया तो यात्रा अधूरा है। तो गंगा माता सब तीर्थ का, प्रयाग सब तीर्थ के राजा है, पुष्कर जी समस्त तीर्थ के गुरु हैं। तो गुरु होने के साथ में सारी यात्राएं आपकी सफल होती है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष, निर्भाग्य बिना लक्ष्मी नहीं। गुरु का मंत्र भी यही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यही मेन यहाँ आने का पुष्कर का जानकारी है। पुष्कर में छोटा बड़ा 1000 मंदिर है। गूगल आप करते हो 400-500 मंदिर वैसे ही दिखाता है। पुष्कर की परिधि जो है अष्टभू वैकुंठ धाम क्षीर सागर होने के कारण ये पूरी परिधि इसकी 40 किलोमीटर की है। यहाँ एक नहीं 3 पुष्कर है, ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर, रुद्र पुष्कर। क्योंकि जब पुष्प गिरा तो उसके साथ में 2 लीप अलग हुई, जिसे एक कनिष्ठ, जिसे आप ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर के नाम से भी जानते हैं। बूढ़ा पुष्कर इसलिए बोला गया कि औरंगजेब ने यहाँ के कुल्ले करने से एक श्राप के कारण वो बूढ़ा हुआ, इसलिए उसका नाम बूढ़ा पुष्कर रखा गया, जो मेन पुष्कर से 6 किलोमीटर दूर है। उसके बीच में एक मध्य पुष्कर, एक लीप वहाँ गिरी। तो यहाँ 3 पुष्कर हुए कि देवलोक से पुष्प गिरा भूलोक पर, और भूलोक पर जल की रचना हुई पाताल लोक से। तो इसीलिए पुष्कर ऐसा क्षेत्र है जो त्रिलोकवासी तीनों देवताओं का उद्गम संगम माना गया, जिसे द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड द आइज ऑफ द यूनिवर्स भी बोला जाता है। इसलिए सबसे बड़ी यात्रा पुष्कर है। यहाँ जो यात्रीगण आता है, 4 रास्ते आने के, चाहे जीवित हो या ना हो। जीवन के दौरान ब्रह्मा का दर्शन किया, पूजन के स्मरण किया, जीवन के दौरान नहीं आया, मृत्यु के बाद में घर परिवार वाले अस्थि के स्वरूप में लेके आए, अस्थि के स्वरूप में नहीं आया, घर परिवार वाले पिंड स्वरूप मोक्ष के लिए आए। क्योंकि देहांत के बाद पितरों का वास तीर्थों में, कोई किसी ने अगर पिंड स्वरूप ही नहीं आया तो जल तर्पण स्वरूप मोक्ष के लिए लेके आए। ये 4 रास्ते हैं, यही 4 कार्य होते हैं। अस्थि विसर्जन इज अ डिफरेंट वर्क। डेफिनेटली पुष्कर हर बार आते थे, बचपन में भी आए हैं, लेकिन आज जो कार्य क्रिया की मन तृप्त, मुझे उम्मीद है कि पापा को भी तृप्ति मिली होगी और बहुत ही अच्छा। शाम को माँ को लेकर आऊँगी तो I'm sure वो भी बहुत खुश होंगी। तो साक्षात नजर आए आपको पिताजी? बिल्कुल, वो एकदम ऐसा था एक मोमेंट, सोचा ही नहीं, मतलब अभी मुझे गूज़बम्स ही आ रहे हैं कि वो 1 मिनट के लिए लगा पापा बिल्कुल सामने खड़े हैं।